हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हैगा 13 तारीख का ब्लॉग जो कि बच्चे शूट कर रहे थे और उसके बाद बेटी कुछ फोटो शूट कर रही थी अपना। उसके बाद फिर ये किचन में हूँ मैं इस टाइम पे। अम्बी आई हुई थी, अम्बी का चाट बना के मैं खा रही थी क्योंकि बस मन कर रहा था कुछ खाने को, तो फिर मैंने सोचा लाओ अम्बी खाते हैं। इस टाइम खट्टी मीठी अम्बी आ रही है तो इसमें नमक मिर्ची लगा के वही मैं खा रही थी। बहुत टेस्टी लग रहा था और बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद फिर दूध गर्म किया, दूध गर्म करके मैं दही लगा के रख रही हूँ क्योंकि कल सुबह मैं नाश्ते में परांठे बनाने वाली हूँ। तो फिर परांठे के लिए इसलिए दही चाहिए होता है, तो फिर मैंने सोचा लाओ दही जमा देते हैं। और दही देख सकते हैं आप कि मिट्टी के बर्तन में जमाई है तो बहुत ही गाढ़ी बनी है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होता। तो मिट्टी के बर्तन में ही मैं हमेशा जमाती हूँ। अगर आप भी जमाते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें गाढ़ापन रहता है और पानी बिल्कुल भी फील नहीं होता। और सुबह के टाइम पे देख सकते हैं तो परांठे बन चुके हैं मेरे प्याज के। और उसके बाद फिर दही के साथ में बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। और फिर मैं यहाँ पे अगला दिन आ गया था, तो अगले दिन का सुबह मॉर्निंग का टाइम था और नाश्ता बन चुका। इस टाइम पे लंच बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके कटहल रख रही हूँ। कटहल में कुकर में पानी रख दिया और नमक डाल दिया और कटहल धोकर डाल दिया। और मैं इसे रख दूंगी 1 से 2 सीटी लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़े से पकौड़े बनाने वाली हूँ जो कि बच्चे खाएंगे। और उसके बाद थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली सब्जी लंच के लिए बनाऊंगी और परांठे बनाऊंगी, या तो फिर चावल वगैरह जो अच्छा लगेगा बच्चों को वही बना दूंगी। ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे मेरे उबल गए थे ये कटहल, उसके बाद कॉर्नफ्लावर डाल दिया तो 2 चम्मच। और मैंने यहाँ पे कलर के लिए वो डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च। और मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया साथ में। नमक थोड़ा डालना क्योंकि उबालते हुए भी नमक डाला हुआ था। उसके बाद फिर आप इस तरीके से तल के पकौड़े बना सकते हैं कॉर्नफ्लावर वाले। तो बहुत ही कुरकुरे से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी पकौड़े बनेंगे आपके अगर इस तरीके से आप बनाएंगे। और इसे किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं, मीठी के साथ खट्टे के साथ, बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सॉस के साथ खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। और ऐसे बना के खा के देखना, कटहल के पकौड़े बहुत ही टेस्टी यमी बनेंगे। अगर कोई भी आपके घर में भी आ जाता है तो उनको भी बना के दीजिए और वो भी आपके बहुत ज़्यादा फैन हो जाएंगे कि आपने कैसे पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि टेस्टी ही बहुत लगते हैं। सिंपल वे पे बनते हैं और सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उसी सेम कढ़ाई में ऑयल मतलब कम कर लिया। कम करने के बाद फिर मैंने पचफोरन डाल दिया। प्याज और मिर्च और लहसुन मैंने काट के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। उसे अच्छे से भून के फिर मैं इसमें कटहल के जो पकौड़े थे वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ इसमें बेसिक जो हम मसाले यूज़ करते हैं, वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला जो कि ये हैगा किचन किंग का मसाला, मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं लाल मिर्च नहीं खाती हूँ तो मैं डालती भी नहीं हूँ सब्जी में। तो ये चारों चीज़ मैंने ऐड कर दिया है और फिर मैं इसे अच्छे से मसाले को भून लूँगी ऑयल में कि सही से पक जाएगा मसाला भी। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि मैं ग्रेवी वाले बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं नमक यहाँ पे ऐड करूंगी क्योंकि उबालते हुए पे भी डाला हुआ था हल्का सा नमक। उसके बाद पकोड़े जब बन रहे थे उस टाइम पे भी नमक ऐड किया हुआ था। तो ग्रेवी के हिसाब से नमक यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, तो इतना डालूंगी जितना स्वाद आ जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे कटहल डाल दूंगी। कटहल डाल के फिर मैं इसे अच्छे से भून लूंगी सब्जी को। भूनते हुए फिर 1 गिलास पानी डाल दूंगी और फिर पकने के लिए इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी क्योंकि कटहल पका हुआ है, जल्दी से सब्जी बन के मेरी रेडी हो जाएगी। और गाइस, अगर आपको ये ग्रेवी वाली सब्जी आपको देखनी है परफेक्ट और पकोड़े कैसे बनाए थे इसकी बिल्कुल अच्छे से रेसिपी लेनी है तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो आ चुका है जो कि मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और ये मैं सिर्फ आपको बेसिक अपना ब्लॉगिंग में बता रही हूँ कि कैसे मैंने क्या चीज़ बनाई है। तो यहाँ पे मोमोज, बच्चे इवनिंग का टाइम है, मोमोज ले आए, मोमोज खा रहे हैं इस टाइम पे। और क्योंकि बेटी कॉलेज से आई थी और इसे मोमोज खाने थे, फिर मोमोज बच्चे ला के खा रहे हैं। और खाना अब बनाना शुरू करूँगी डिनर का। तो और मैं चाय पी रही हूँ, हस्बैंड के लिए चाय और मेरे लिए चाय बेटी ने बनाई है और बच्चे मोमोज खा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इवनिंग का आज का टाइम है कुछ। और बच्चे अभी उनसे पूछा कि क्या खाओगे, तो डिनर में आज हमारे समोसे और खीर बन रही है। इसकी रेसिपी अलग से आ जाएगी चैनल पे, आप देख लेना। और मैं किस तरीके से समोसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से ही समोसे बनाती हूँ और मैंने अपनी मतलब रेसिपी में बताया भी है कि अगर आप आलू उबाल के फ्रीज में रखते हैं तो कभी किसी टाइम पे भी कोई भी स्नैक बना सकते हैं।
तो बस आटा लगाया, जैसे आटा नॉर्मल लगाते तो आटा 5 मिनट में ही लग जाता है। इसी तरीके से आपने मैदा या आटा लेना है, लेके गूंद लें और उसके बाद फिर समोसे की शेप में बना ले या गोल राउंड में बना ले, या तो फिर आप गुजिया का सांचा ले लें। अब मैं यहाँ पे राउंड में आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने समोसे की शेप में बनाया तो मैं वो नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पे मैं राउंड में भी बना के आपको दिखा देती हूँ। किसी भी शेप में आप भर के और उसके बाद इसे अच्छे से तल देंगे, लेकिन आपको समोसे का ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। आप इसे तल दें। कोई भी मेहमान आता है तो आप 5-6 बनाइए और मेहमानों को भी दे दें, और साथ ही साथ आप अपने लिए भी शाम के टाइम पे बना सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को दे दो, 1 से 2, और 1 कप चाय दे दो, या चटनी के साथ दे दो, या सॉस के साथ दे दो। तो बस शाम की जो हल्की फुल्की भूख होती है वो भी मिट जाती है, और साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और घर की चीजें रहती हैं। कोई भी चीज बाहर का नहीं होता जो कि नुकसान करे, और गर्मी का टाइम चल रहा है तो इसलिए वैसे भी, और घर के अच्छे अपना हाइजेनिक रहता है, बढ़िया से बना के दे सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारे लिए भी अच्छा रहता है, हम भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए अच्छा बना के देते हैं। तो ये मैंने 2 समोसों की शेप में बना दिया, 1 मैंने राउंड में बना दिया। इसे मैं निकाल रही हूँ, अच्छे से पक गया है। सिम आंच में करके अच्छे से पका लिया है, क्योंकि तेज आंच रखेंगे तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन ये अच्छे से मैदा पकेगा नहीं। और जब आप स्लो करके रखेंगे तो बढ़िया सी शेप आ जाएगी और बढ़िया से पक जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने कि 2 समोसे की शेप में बनाया और 1 राउंड में, और ये मैंने गुजिया के स्टाइल में गुजिया के सांचे में बना लिया। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने रोटी पहले बेल ली थी, बेल के रख लिया। उसके बाद फिर सांचे में फटाफट से इसको दबा दबा के आलू भर के छोड़ दिया। उसके बाद कढ़ाई गरम थी, कढ़ाई गरम में फिर उसके बाद मैंने इसको बढ़िया से यहाँ पे सेक लिया ऑयल में। और जब ये सिक जाएंगे तो फिर आप ऐसे ही करके, कोई मेहमान आता है उनको भी आप बना के दे सकते हैं 1 प्लेट, वो भी खुश हो जाएंगे। और जो मैदा बचेगा उसका भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आपका मैदा बच जाता है, उसके बाद आपके समोसे पूरे हो जाते हैं, नहीं बनाने को मन करता है कुछ भी, तभी आपने उसको रोटी की शेप में बनाना है। बना के बेल के और काट के बस नमक पारे बना दीजिए और 1 डब्बा भर के रख दे नमकीन।